सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल चीफ जनरल धीरज सेठ नेपाल के दौरे पर हैं और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त भारत नेपाल के बीच लिपुलेख, काला पानी, लिपुयंथुरा का विवाद भी है। ये दौरा उस वक्त हुआ है जिस वक्त नेपाल में हमारे जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि नेपाल के यूथ को इंडियन आर्मी में भर्ती की जगह मिलनी चाहिए और वो अग्निवीर बनने के लिए भी तैयार हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, नेपाल सरकार इजाजत दे सकती है कि नेपाली यूथ को जो है फिर से भर्ती बहाल की जा सके, या कोई चेंज नेपाली यूथ को लेकर होने वाली भर्ती में हम देख सकते हैं? हाँ राजेश, देखो ऊपर से देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और अग्निवीर का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। गोरखा अग्निवीर की बात कर रहा हूँ। नेपाली, देखो भारतीय भी गोरखा होते हैं। अगर आप तराई एरिया में चले जाओगे, भारतीय गोरखा भी मिलेंगे। मैं नेपाली गोरखा की बात कर रहा हूँ। देखो ऊपर से देखे नीचे तक बात है। नेपाल को चीन रिझाने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। नेपाल को भारत भी अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में हम शायद थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं चीन के मुकाबले। अब जब अग्निवीर स्कीम आई तो नेपाल की सरकार को जरा दिक्कत हो गई थी और जो नेपाल की अभी की सरकार है वह भी वही दिक्कतों को दोहरा रही है। उनकी दिक्कत ये देखो, भारतीय अग्निवीर जिस दिन रिटायर होता है ना, उसको हम कह रहे हैं कि बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में अब्सॉर्ब कर लेंगे। लेकिन नेपाली अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है बतौर अग्निवीर, अगर ज्वाइन करता है, नेपाल की सरकार अगर परमिशन दे देती है, तो फिर वो नेपाली 4 साल के बाद जब बतौर अग्निवीर रिटायर होगा, बाहर छोड़ दिया जाएगा 75% गोरखा को। तो उसको ना बीएसएफ, ना सीआरपीएफ, ना एटीबीपी में जगह मिलेगी। ये है उनकी दिक्कत। अब ये दिक्कत सही है या गलत है, ये अलग बात है। लेकिन नेपाली गोरखा सोल्जर अग्निवीर जिस दिन रिटायर होगा, उसको नेपाल वापस चला जाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी। अब नेपाल की सरकार इसीलिए नेपाल के जो लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एनओसी नहीं दे। देखिए, उनको भी नेपाल सरकार से क्लियरेंस लेनी पड़ती है ना। सबको पता होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन पीछे से होती है। वो जब ओके होती है तभी ज्वाइन करते हैं। भारत में भी होता है। तो ऐसा ये पुलिस वेरिफिकेशन गोरखा जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते थे 100 साल पहले, 50 साल पहले या 10 साल पहले, नेपाल की पुलिस भी पुलिस वेरिफिकेशन करके एनओसी देती। उसका कारण है ना, ऐसा ना हो कि वो नेपाल में उसने कोई चोरी की है या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर ली है और फिर वो आके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ले और सोल्जर बन जाए। और एक नेपाली गोरखा अगर इंडियन आर्मी में सोल्जर है और नेपाल में उसका क्रिमिनल केस चल रहा है, तो नेपाल की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो नेपाल से उसको एनओसी देना पड़ता था। नेपाल की सरकार ने यह कह के कि ये अग्निवीर जब वापस पहुंचेंगे, गोरखा अग्निवीर नेपाल में, तो बेरोजगार होंगे, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो नेपाल की सरकार ने मना कर दिया। अब नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी जो यूथ है वो चाहती है कि नेपाल की सरकार उनको परमिशन दे, यानी एनओसी दे, इंडियन आर्मी में बतौर अग्निवीर ज्वाइन करने के लिए। तो अभी आर्मी चीफ गए हैं। अगर नेपाल की सरकार उनको अलाउ करती है कि ठीक है, नेपाल के गोरखा बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, तो भारत सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नेपाली गोरखा हमारे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। बहादुर होते हैं, जांबाज होते हैं और एकदम कूट कूट के उनमें जो सोल्जरली बिहेवियर है वो भरा होता है। लेकिन नेपाल की सरकार को उनको अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, भारत सरकार उसके बाद उनको 75% को जब छोड़ेगी, उनको नेपाल वापस जाना पड़ेगा। वो बीएसएफ, सीआरपीएफ नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी नहीं मिलेगा, ना भारत में ना नेपाल में। जी, फिर जाएंगे कहाँ? फिर जाएंगे कहाँ? फिर क्या
रूस के पास जाके प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करेंगे या फिर कहीं यूरोप की जाके प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करेंगे, बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा सर, क्योंकि मैं कल ही कुछ सर्बियन अग्निवीरों से मिलकर आया हूं, जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन चलिए, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। यूके देवनाथ सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।